और 9 सीटों के चुनाव में जो वोट का परसेंटेज घटा है वो न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंता का विषय हो गया है। आखिर मतदाताओं की उदासीनता क्यों है, क्या कारण है? एक तो मैं मानता हूँ कि प्रचंड लू, भीषण गर्मी एक कारण तो ये है। दूसरा है सिटिंग सांसदों के प्रति उदासीनता, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, सरकार के प्रति नाराज़गी। और विपक्ष भी उस हद तक जो लड़ाई लड़ रहा है तो भी मतदाताओं को नहीं उस तरह से प्रोत्साहित कर पाया, कहिए कि उसका विश्वास जीत पाया कि उसके कहने पर लोग मतदाता जाएं। यही कारण है कि न सिर्फ बिहार में, पूरे देश भर में, यूपी में भी खास करके कोई 190 कंस्टिट्यूंसी के लिए चुनाव 2 चरणों में देश भर में हो गए हैं, जिसमें बिहार में 9 सीट के लिए हुआ है। और अभी चिंता की विषय है, यदि वोटिंग कम होगी तो वोट परसेंटेज घटेगा तो जीत हार का अंतर भी घटेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार समेत पूरे देश में 2 चरण का मतदान हो गया है, लेकिन खास करके बिहार में मतदान का जो प्रतिशत कम रहा, ये कई नेताओं को, कई पार्टियों को खल गई और चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में देखिए, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता जो है बढ़ गई है। ऐसे में उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है पार्टी ऑफिस पहुँच करके कि बूथ तक लोगों को लाएं और वोट कराएं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। सर, इन दिनों लगातार देखिए नेताओं की जो चिंता वो बढ़ गई है, जो वोटिंग प्रतिशत है जो कमी आई है 2019 के कंपैरिजन में। देखिए, बिहार में 2 चरणों में 9 सीटों के लिए चुनाव हो गए हैं और 9 सीटों के चुनाव में जो वोट का परसेंटेज घटा है वो न सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंता का विषय हो गया है। आखिर मतदाताओं की उदासीनता क्यों है, क्या कारण है? एक तो मैं मानता हूँ कि प्रचंड लू, भीषण गर्मी एक कारण तो ये है। दूसरा है सिटिंग सांसदों के प्रति उदासीनता, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, सरकार के प्रति नाराज़गी। और विपक्ष भी उस हद तक जो लड़ाई लड़ रहा है तो भी मतदाताओं को नहीं उस तरह से प्रोत्साहित कर पाया, कहिए कि उसका विश्वास जीत पाया कि उसके कहने पर लोग मतदाता जाएं। यही कारण है कि न सिर्फ बिहार में, पूरे देश भर में, यूपी में भी खास करके कोई 190 कंस्टिट्यूंसी के लिए चुनाव 2 चरणों में देश भर में हो गए हैं, जिसमें बिहार में 9 सीट के लिए हुआ है। और अभी चिंता की विषय है, यदि वोटिंग कम होगी तो वोट परसेंटेज घटेगा तो जीत हार का अंतर भी घटेगा जी। और जहाँ क्लोज कंटेस्ट होता है वहाँ और परेशानी बढ़ेगी जी, जीतने वाले के लिए भी और जो रनर और विनर दोनों के लिए चिंता की बात है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस बार का जो चुनाव है, उनके भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव मैं मानता हूँ इसको जी। बिहार में 16 सीटों के लिए जदयू यहाँ दावेदार है, 17 सीट बीजेपी लड़ रही है, बड़े भाई की भूमिका में है। और एनडीए में सबसे बड़े भाई की भूमिका में राजद है, 23 सीटों का दावेदार है जी। तो वोटिंग परसेंटेज जो घटा है, ये लोग मानते हैं, ये एक प्रारंभिक आकलन होता है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके लिए कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह साबित होता है जी। बिहार में डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार का भी कोई कहीं ना कहीं कोई आकर्षण नहीं है, तभी तो मतदाता बूथ तक नहीं गए। तो मुख्यमंत्री की ये चिंता स्वाभाविक है और इसके कारण मुख्यमंत्री 2 दिन जदयू कार्यालय आए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने प्रखंड, अनुमंडल, जिला स्तर के अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से उन्होंने रूबरू हुए और सबको टास्क दिया कि अब मतदाताओं को बूथ तक ले जाइए जी। और यदि मतदाता घर बैठे रहेंगे, होता ये है ना कि बहुत सारे ऐसे भी मतदाता होते हैं जो सोचते हैं कि जीत ही रहा है जी, तो घर बैठ के वो जिताते हैं, मतलब वोट देने जाएंगे नहीं तो जीत हार कैसे होगी जी। कई कारण हैं, लेकिन ये चिंता की बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहाँ की इस तरह से वोट से हर 5 साल पर ही लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इसमें मतदाताओं को भी चाहिए जो उनके पसंदीदा कैंडिडेट हों, जो पसंदीदा दल हो उसको वोट देने तो जाएं। ये उनका संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य भी है। तो अपने इस मताधिकार का मतदाताओं को भी इस्तेमाल करना चाहिए
और मुख्यमंत्री तो इसी चिंता को लेकर आवाज़ से वो जा रहे हैं, मधेपुरा कैंप करेंगे। अभी जो तीसरे चरण में अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर सीटों के लिए चुनाव होने हैं। अमित शाह भी अब बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनकी सभा होने वाली है, उधर जाएंगे वो। झंझारपुर की सभा है, बेगूसराय में उनकी सभा है जी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, उनकी सभा दरभंगा में होने वाली है। और राजद ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लालू प्रसाद अपनी छोटी बिटिया के लिए, जो रोहिणी छपरा से चुनाव लड़ रही है, उसके लिए वहाँ कैंप कर रहे हैं। और तेजस्वी और मुकेश सहनी तो पूरे बिहार में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन समूह की चिंता यही है कि वोट परसेंटेज का घटना। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि सभी दलों की जो चिंता है, अपने संगठन की ताकत को, संगठन की शक्ति को सक्रिय करेंगे और मतदाताओं का कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहन का काम करेंगे। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो थर्ड फेज का चुनाव है उसमें वोट परसेंटेज बढ़ेगा, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में। क्या सर आपको लगता है पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है वोटिंग परसेंटेज कम होने को लेकर के? देखिए, ये तो कोई पलायन आज की समस्या है नहीं जी। बिहार से रोजी रोटी के लिए कोई 50 लाख से अधिक, आपको कोरोना काल याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से सितम सह के लोग और घर लौटे थे। उसमें कोई बिहार में 30-35 लाख लोग तो ट्रेन से आए थे और कोई कहीं पैदल चल दिया था। क्या कुछ नहीं सितम झेका। तो बिहार तो यहाँ से मज़दूरों का पलायन, मज़दूर हब, मज़दूर सप्लाई करने वाला स्टेट है ही। इसलिए अब वो जब उदासीनता होती है ना, तो बहुत तो लोग घर आते थे वोटिंग के लिए। लेकिन अब जो बाहर में रोजी रोटी के लिए वोट के लिए भी नहीं आते हैं, तो उसकी भी एक अच्छी खासी संख्या है। लेकिन वोट परसेंटेज घटने का कारण बिहार से मज़दूरों का पलायन नहीं है। तो पहले भी वोटिंग होती थी और जो वोट पिछले चुनाव की तुलना में जो 4-5-6% वोट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में घटा है, एक कारण वो है, लेकिन वही मूल कारण नहीं है। मूल कारण है जो यहाँ मतदाता हैं वो घर से नहीं निकले। उसमें एक सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि जो पिछले 2 चरणों में चुनाव हुए, वो जुम्मा का भी दिन था। बिल्कुल। और जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है सीमांचल का, अब उसमें एक जुम्मा भी कारण हुआ, वो भी एक कारण रहा। लेकिन अब इस बार जो थर्ड फेज का चुनाव हो, मंगलवार का दिन पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी परेशानी रही है, सब कुछ के अलावा जो राजनीतिक दल भी सक्रिय है और प्रशासनिक स्तर पर भी एक पहल हो रही है कि मतदाताओं को कैसे उनका रुझान बढ़े मतदान के प्रति। तो इस बार मतदान वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। सर, हम लोग खासकर नीतीश कुमार की जो चिंता है वो बढ़ गई है कि कैसे बूथ तक कार्यकर्ताओं को लाया जाए, लोगों को लाया जाए। क्या नीतीश कुमार पर भाजपा प्रेशर बना रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि दोनों दल मिल गए, लेकिन कार्यकर्ताओं को जो दिल है वो नहीं मिल पा रहा है। क्या भाजपा को जेडीयू के कार्यकर्ता वोट नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ऐसा हो सकता है सर? देखिए, ये इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नेता लोग मिल जाते हैं कार्यकर्ता के लेवल पर, तो उस तरह की आत्मीयता तो नहीं ही होती है। न सिर्फ एनडीए में, और वो आप देखिए ना, राजद में भी वही स्थिति है। अब वो उसमें जो वाम दल, वीआईपी, अभी पार्टियां रातों रात मिले तो कार्यकर्ता जो समर्थक होते हैं वो आत्मीय लगाव तो नहीं होता है। जदयू भाजपा के प्रति भी जो आपका इशारा है, तो कार्यकर्ता के लेवल पर, लेकिन हर एक दूसरे को ये चुनावी बैतरनी पार लगाना। आखिर पिछले चुनाव में भी 40 में 39 सीटें जीती थी, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के प्रति समन्वय और एक दूसरे को जिताने का भाव रहे था, तभी हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब वो एक बात जो आपने कही है कि इस बार खास करके जो जदयू की सीटें हैं, जदयू के सांसद हैं, थोड़ा सा उनके लिए इस बार का कठिनाई का चुनाव लग रहा है। इसलिए मैं प्रारंभ से कहता रहा हूँ कि बिहार में जो 40 में 39 सीटें पिछली बार एनडीए ने जीती थी, इस बार वो जीत की संख्या जो जितनी 39 सीट पर जीतना एक कठिन चुनौती है। ये तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ। आपका वो जो रिफ्लेक्शन है, अब वो मुख्यमंत्री देखिए प्रधानमंत्री की सभा में जा भी रहे हैं, नहीं भी जा रहे हैं, अलग प्रचार कर रहे हैं। कोई उस तरह का जिसको आप कहिए समन्वय तो है नहीं। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो भाजपा के लिए भी तो इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ी 17 सीट के लिए। तो इसलिए उसका उस लेवल पर जो एक दूसरे के प्रति
आखिर करेंगे क्या। यहाँ राजनीति की दो धुरी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम एनडीए, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद का। ये दो धुरी के बीच में चुनाव होना है, इसलिए मतदाताओं के लिए अब मुस्लिम मतदाता हैं, स्वाभाविक रूप से उनका एंटी बीजेपी जाएगा। बिहार में जो अपर कास्ट के वोटर्स हैं वो आमतौर पर मोटा मोटी एंटी लालू उनका वोटिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहा है। अब एक चुनाव में देखिए, हर ऐसे चुनाव में खासकर अल्पसंख्यक मतदाता और दलित मतदाताओं का टर्नआउट ज़्यादा होता है। अब बनिस्पत जो दूसरे खासकर अपर कास्ट के जो मतदाता हैं ना, वो ज़्यादा घर में ही बैठ कर के चुनाव का जोड़ घटाव करते हैं और मतदान केंद्र पर वो उनका टर्नआउट अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। तो चलिए, हमने समझने की कोशिश की थी, 2 चरण हो गया है लेकिन वोटिंग प्रतिशत कम हो गया है, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और नीतीश कुमार की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है, और देखना होगा तीसरे चरण का जब मतदान होगा क्या दूसरे चरण के मतदान से अलग होता है, फिर तीसरे चरण में भी कम होता है। लेकिन जिस तरीके से सर ने गुहार लगाया है कि आप लोग मतदान तक करने पहुँचिए, बूथ तक पहुँचिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबका ये अधिकार है, वोट करें, घर बैठ करके आप जितने हराने का जो जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।